सो वेलकम बैक टू एवरीवन। इन दिस वीडियो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एवरेज। एवरेज हमने लास्ट टर्म में यहाँ पे लीव कर दिया था, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो विच इज पार्ट 3। सो दिस इज आवर पार्ट 3 ऑफ एसएससी मैथ्स एग्जाम। ठीक है, और इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सो रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके बेस पे हमने कुछ दो तीन एग्जांपल्स भी किए हैं साथ साथ, और हर टॉपिक का हमने एक नॉर्मल फॉर्मूला कराया दिया है और एक जो हमने शॉर्टकट भी इसके साथ हमने यहाँ पे दिया है आपको कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। अप टू यू, जो आपको उस टाइम पे एग्जैक्ट समझ में आता है उस पे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो नाउ वी विल कवर एवरेज चैप्टर। तो एवरेज पे चलते हैं, और ये पूरा हमारे जो सीरीज है वो किस किस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टीसीएस वगैरह एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसा कि हमने प्रीवियसली कंप्लीट कराया था। बट हेयर यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दीज ऑल एग्जाम विच इज आईबीपीएस, एसएससी, सीबीआई, जो हमारा आईबी का आया है उस सब के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेलवे वगैरह का जो आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह के लिए सबके लिए सेक्शन इम्पोर्टेंट है। यू कैन कवर ऑल योर टॉपिक्स फ्रॉम हेयर। अभी चलते हैं, ये पूरा हमने कंटेंट जो है यहाँ तक कवर कर लिया है। नाउ वी विल मूव टू द एवरेज पार्ट। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी हो गया था पार्ट 2 में, और हमको कहाँ से शुरू करना है, एवरेज। ठीक है, सो कॉमन इंक्रीज और डिक्रीज फॉर ऑल द एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज से आप क्या समझते हो, लाइक जैसे हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, 10 डिजिट्स हैं अप टू जस्ट से हमारे पास 2, 5, 6 ऐसे करके हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं। इसका हम सम कर दें और इसको फिर हम 10 से डिवाइड कर दें, या फिर हम बोल सकते हैं 10 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा एक वैल्यू आएगा वही हमारा एवरेज होता है। और अगर एग्जांपल से समझे तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स, यानी कि जितने आपके पास ये टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, इनका एडिशन 2 + 5, 7, 7 + 6, 13, ऐसे सो ऑन पूरा एंड तक। ठीक है, उसका सबमिशन, और उसके बाद कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे कि हमने बोला था कि 10 डिजिट्स है हमारे पास, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा आ जाता है यहाँ पे एक एवरेज। ये पॉइंट में भी हो सकता है और होल नंबर में भी हो सकता है। होल नंबर मतलब 24, 30 जिसमें पॉइंट ना लगे हो, इस तरीके का नंबर नहीं, होल नंबर। ठीक है, जीरो से लेके कुछ भी एक होल नंबर भी हो सकता है, और हमारा इंटीजर में भी हो सकता है, यानी कि डेसिमल में भी हो सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एवरेज, ये थ्योरी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, बट जस्ट गो टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, और वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज 34। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए एक मान लेते हैं, A + B + C + D, ऐसे चार अभी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अपना शॉर्टकट तरीका भी अपनाएंगे। ठीक है, तो पहले एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है एक फैमिली है जिसमें कि हमारा एवरेज, लोगों का एवरेज यहाँ पे कितना है, 34। यानी कि मान लेते हैं एक फैमिली में ए मेंबर है, बी मेंबर है, सी और डी, ये कुछ मेंबर्स हैं। इनका सबमिशन और एवरेज यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी कि यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, यानी टोटल 4 लोग हैं, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 4। हमें ये नहीं पता है कि इंडिविजुअल की वेट क्या है, लेकिन इसका हमें ये पता है एवरेज क्या है, 34। तो हम ये बोल सकते हैं कि A + B + C + D, ये जो 4 लोग हैं इनका टोटल सबमिशन हमें निकालना हो, टोटल वेट निकालना हो, या सॉरी टोटल एज का सम निकालना हो, तो क्या होगा, 34 × 4। ये क्यों आएगा, जिसको बिल्कुल नहीं आता एवरेज उसके लिए मैं समझा रहा हूँ, यू कैन स्किप दिस पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे 4 है, अगर हम कोई संख्या है, कोई डिजिट है, मान लो 10 को हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। अब मान लो यहाँ पे हमारा कोई 5 डिजिट्स है। ठीक है, 1, 2, 3 करके ऐसे 5 डिजिट्स थे, इनका समीशन मान लेते हैं 10 आ रहा है, तो हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स थे और इनका सम 5 आ रहा है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमें ये निकालना हो कि इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, एवरेज का मतलब कि समीशन हमें निकालना हो 10, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हमें 10 ना पता हो, सो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 × 2, यानी कि जो ये डिजिट है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये यही आएगा जो यहाँ पे सम करने पे आता है। तो यहाँ पे जो सम करने पे हमें चाहिए वो हमें वही चाहिए जो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 34 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 = 16,
कैरी 1, 3 4 जा 12 और ये यहाँ पे 13, 136 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, द एवरेज विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 4। सॉरी, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर आफ्टर 4 years। ठीक है, तो हमें ये बताना है, तो 4 years के बाद बताना है कि एवरेज एज क्या हो जाएगा। तो ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया है, बट यहाँ पे सिंपल सा था कि यहाँ पे सिंस everyone's age is increased by 4, the average age will also increase by 4। ठीक है, इसका ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि 136 कैसे आएगा, इन चारों का समीशन। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन और एक स्टेप आगे ले जाना चाहता है तो क्या करता कि बताओ, हमने सेकंड पर्सन का यानी कि बी का हमने इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं बी का कुछ एज था, उसको हमने चेंज कर दिया 30 से ले एग्जिट करके 40 कर दिया। अब बताओ न्यू एवरेज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 136 में 30 माइनस करके 40 ऐड कर देंगे और इसको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा एवरेज निकल आएगा। तो ये एक स्टेप हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे सिंपल सा पूछा था कि बताओ 4 साल बाद क्या होगा एवरेज एज। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी का एज है, यहाँ पे किसी का एज यहाँ पे अगर 34 years है एवरेज एज, और सभी का एज 4 4 साल बढ़ जाता है, तो क्या होगा, सब एवरेज में भी 4 साल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं 2 लोग हैं। ठीक है, एक का एज 2 साल है, दूसरे का एज 4 साल है, इसका एवरेज निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3। अब बोलते हैं कि 2 साल बाद बताओ इन लोग का एवरेज एज क्या होगा, तो 2 साल बाद इसमें दो साल ऐड हो जाएंगे, 2 साल इसमें भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो नया एज इनका क्या हो जाएगा 4 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका 8, यहाँ पे 2 4 और 4 2 6 है ना, और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो, अब क्या है डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है एवरेज एज में, पहले हमने 3 लिखा था, अब 5 आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 2 साल इंक्रीज हो गया। तो एवरेज में देखो क्या इंक्रीज हो रहा है, एवरेज में 5 इंक्रीज हो रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली ऐड। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यहाँ पे 34 ईयर एवरेज एज है, इसमें 4 साल बाद बताओ एवरेज एज क्या होगा, तो सिंपली हमें क्या कर देना 34 + 4, यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज एज। सिंपल, ये मैंने पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कि यहाँ पे एवरेज आपको कैसे सॉल्व करना है एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब जो प्रूफ यहाँ पे दे रहे हैं, ये देख लो 136 + 16, ये सब आप खुद से कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट मैंने आपको समझा दिया, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ एडिंग और रिमूविंग, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको करा दिया है। ठीक है, एडिंग और रिमूविंग वाला कॉन्सेप्ट, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बताओ एक हमने ऐड कर दिया है और नेक्स्ट स्टेप में हमने कोई चीज माइनस कर दी है, तो हमें बताओ कि न्यू एवरेज क्या होगा। ठीक है, वो हमको यहाँ पे बताना है, तो कैसे बताना है अभी वो चलो इसको हम समझ लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमें करना क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, पहले ये A1 N1 नियरली इक्वल टू A2 A2। ठीक है, अभी क्या ये कह रहा है इसका हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 18। तो हमें पहला स्टेप हमें पता है क्या होना चाहिए, सिंपली 5 × 18 कर दें, तो 5 18 5 सा 90 होता है, इसको अभी होल्ड पे रखो, ये हम यहाँ पे एज इट इज मान के चलते हैं। आफ्टर एडिंग टीचर्स एज द एवरेज विल बिकम 20। तो टीचर का एवरेज एज अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक तो पर्सन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो रही है, एवरेज में 2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, पहले तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस 20 और यहाँ पे 6। ठीक है, 20 और यहाँ पे 6% हो जाएंगे यानी कि 120। इसका हम जब डिफरेंस लेंगे तो हमारा मॉड में लेंगे तो ये हमारा 30 आएगा, यानी पॉजिटिव का 30। एवरेज हमेशा पॉजिटिव साइड ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाता, तो यहाँ पे हम 30 लेंगे। ठीक है, तो 130 हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो टीचर की एज हमको बतानी थी, तो टीचर की एज यहाँ पे क्या है 30 ईयर्स। ये कैसे हुआ, देखो सिंपल सा क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 18। तो 5 स्टूडेंट है अगर, A B C D और E, ये 5 बच्चे हैं, इनका एवरेज एज बोल रहा है 18 है, तो इनका सबमिशन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर एडिंग टीचर्स एज, तो हमने एक टीचर का ऐड ली, A + B + C + D + E और +F, ये टीचर हो गए, F हमारे टीचर हो गए, और इनका हमने ऐड किया जब, तो हमारा क्या नहीं है, यहाँ पे कितने लोग हो गए 6 लोग, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। नाउ
एवरेज यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 20, यानी कि जब टीचर को ऐड किया तो यहाँ पे एवरेज 20 हो गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 90 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीचर ऐड हो गया हमारा, तो टीचर की एज यहाँ पे कितनी है, 30 ईयर्स। यही यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 डू इट योरसेल्फ, होमवर्क है आपका। ठीक है, ये 4 और 5 सेम तरीका है और कोई इसमें लॉजिक नहीं है, सेम लॉजिक से हो जाएगा। अब आते हैं वेटेड एवरेज पे। तो देखो ए नॉट यहाँ पे क्या है, वेटेड एवरेज। ठीक है, A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस N1 प्लस N2, जब मल्टीपल हमको यहाँ पे दिया हो एवरेज, तो हमें बताना है कि यहाँ पे वेटेड एवरेज क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन समझते हैं। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज 40 50 60, यानी 40 50 60। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 3 क्लासेस, यानी कि क्लासेस क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, इनका एवरेज स्कोर क्या दिया रखा है, 40 50 और 60। ठीक है, क्लास थर्ड में सबसे ज्यादा पढ़ाकू बच्चे हैं जिनका एवरेज 60 आया है। इफ देयर आर 10 20 30 स्टूडेंट्स, इनके स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लास 1 में 10 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 20 स्टूडेंट्स, क्लास 3 में 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड ओवरऑल एवरेज। हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये सब फॉर्मूला आप भूल जाओ। ठीक है, ये याद करने चलोगे तो आप याद ही करते जाओगे। सिंपली आपको करना है कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर हम 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्लास 1 का टोटल मिल जाएगा, टोटल मार्क्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 400। क्लास 2 का ऐसे निकालने तो हमें क्या पता चल जाएगा, 50 इंटू 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 10 और 2 0। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 60 इंटू 30, 6 3 18, क्लास थर्ड में 18 और एक ये 0। तो ये कुछ हमारा एवरेज एज निकल कर आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, सबको हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे 1000 होगा और ये 1800 होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो 50 20 60 30 और उसके बाद टोटल यहाँ पे कितने बच्चे थे, 10 20 यानी और 30, यानी कि टोटल हमारे 60 बच्चे थे। तो टोटल हम यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे और इन जो हमने ऊपर सबको मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड कर देंगे। तो 400 प्लस 1000 प्लस 1800 यानी कि 2800 प्लस 4400, तो कितना आया, ये हमारा कुछ 3200 करके आ रहा है। ठीक है, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, तो ये हमारे अब कैंसिल आउट होके 53.33 आएगा। बट ऑप्शन में अगर 53 आपको दिख जाए, बाकी के पॉइंट्स में आपको सेम ही नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। तो अगर 53 भी आप पहुंच जाते हो, या किसी किसी में तो 5 ही दिया रहता है, अगर आप 10th लेवल का एग्जाम दे रहे हो, लाइक उसमें 10th लेवल तक पूछा जाता है, तो फर्स्ट 8 डिजिट जैसे कि आप 6 5 जा करोगे टेबल, वैसे ही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा 5 से एक ऑप्शन, उसी को टिक करके आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइंडिंग द मिडल सब्जेक्ट मार्क्स इफ द मिडल सब्जेक्ट ओवरलैप्स। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो देखो, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय साई इन 11 सब्जेक्ट्स इज 60। तो 11 सब्जेक्ट का एवरेज यहाँ पे 60 दे रखा है। ठीक है, ये हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और ये एवरेज उसका। ठीक, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन 6 सब्जेक्ट्स इज 50। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन फर्स्ट 6 सब्जेक्ट इज 50, यानी कि पहले के 6 सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए, 50। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन लास्ट 6 सब्जेक्ट इज 62, और एवरेज लास्ट, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, यानी पीछे से अगर काउंट करो तो यहाँ पे इसका एवरेज 62 आ रहा है, आगे से काउंट करो मार्क्स का तो 50 एवरेज आ रहा है। फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय 6 सब्जेक्ट, यानी कि 6 सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है बार बार, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो फाइंड आउट करने का तरीका यहाँ पे देख लो क्या दे रखा है। हमें मान लेते हैं एक हमें मिडिल सब्जेक्ट का मार्क्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अब मिडिल सब्जेक्ट ओवरलैप हो सकता है या फिर एज हो सकता है, कुछ भी वो घुमा फिरा के देगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन की वर्डिंग जो होगी वो सेम रहेगा। ठीक है, तो A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A0 N0, जहां तक कि यहाँ पे हमें ओवरलैप कर रहा है वो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, A0 हमको पता है, A0 यहाँ पे कितना है, 60, एंड नॉट यहाँ पे पता है 11, यानी कि हमें इनिशियल पता है, इनिशियल एवरेज 60, टोटल मतलब 11 सब्जेक्ट का टोटल एवरेज 60 और टोटल सब्जेक्ट कितने 11, वो हमने यहाँ पे नोट करके लिख लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, A1 और हमें क्या दे रखा है, यानी कि फर्स्ट हाफ में
जो हमारा सिक्स सब्जेक्ट का एवरेज है वो 50, सेकंड हाफ में जो लास्ट सेम काउंट कर रहे हैं उसका एवरेज 62 यहाँ पे दे रखा है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला बहुत ईजी है, 50 इंटू 60 करेंगे और 62 इंटू 6 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें ओवरलैप सब्जेक्ट का मार्क्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स स्कोर बाय साइन 6 सब्जेक्ट इज 12। सिंपल, इसको आप बेसिक लॉजिक से करोगे तब भी हो जाएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप इसको अगर और लेमन में समझाऊं तो मान लो आपके पास 100 रुपए 100 चीजें हैं, ठीक है, 100 चीजें हैं टोटल, और उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आपके पास 500 चीजें हो गई। ठीक है, अब 500 एप्पल्स मान लेते हैं, ठीक है, 500 एप्पल्स हैं आपके पास टोटल, और इसका एवरेज आपको दे रखा था 5। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे क्या कह रहा है, अब जब आपके पास टोटल 500 एप्पल्स हैं, ये तो आपके पास टोटल है ना, और इसमें से कोई कह दे कि मुझे 20 बच्चों को देना है, ठीक है, और मुझे चाहिए 4 एप्पल, और इसमें बताओ मुझे एक को हमें 40 एप्पल बांटने हैं और मुझे ऐसे 3 लोग को बांटना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200। अब इस 200 को हमने इसमें से माइनस कर देना, तो हमारे पास बचे कितने 300। सेम यही जो कॉन्सेप्ट लगा के हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। टोटल यहाँ पे आपको पता चल जाएगा विच इज 660। ठीक है, ये आपका टोटल है, टोटल एप्पल्स मान लो इसको, और 50 एवरेज है, और 6 लोगों का एवरेज 50 है, तो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, और हमेशा टोटल में से इसको माइनस कर दो ऐड करके दोनों को, तो यहाँ पे आपको एक वो मिल जाएगा डिफरेंस जो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अब फाइंडिंग द मिडल सब्जेक्ट मार्क्स इफ द मिडल सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बट यहाँ पे एक चीज देखो, माइनस किस में से करना है, इनिशियल वाले से। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस किससे करना था, इनिशियल वाले से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो क्या है, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रद्धा इन 9 सब्जेक्ट इज 75, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे श्रद्धा के। द एवरेज मार्क्स इन फर्स्ट 4 सब्जेक्ट इज 69। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, द एवरेज मार्क्स इन द 4 लास्ट सब्जेक्ट इज 78, फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय फिफ्थ सब्जेक्ट। तो सेम वही काम हमें यहाँ भी करना है, इनिशियल हमको पता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको एक वो मिल जाएगा। ठीक है, 675 टोटल एवरेज, सॉरी टोटल मार्क्स, और 69 आपको एवरेज दे रहा है 4 सब्जेक्ट में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, और 78 एक 4 सब्जेक्ट अगले का दे रहा है, तो टोटल 8 सब्जेक्ट ये हो गए, और बचा कौन सा, एक सब्जेक्ट यहाँ पे बच गया, उसका मार्क्स हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हम किसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमने वेट वाला लगाया था, कि वेट कम ज्यादा निकालेंगे, जो पहले हमने सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि एक चीज को आपको निकाल कर फिर से ऐड कर देना है, वही कॉन्सेप्ट लग के ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो सिंपल आपको दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और टोटल में से माइनस करना है, तो यू विल गेट 87 मार्क्स। और ऐसा नहीं ये सब बहुत ही इसी है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, नहीं ये सारे आपके एसएससी और जो भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसी के लेवल के क्वेश्चन है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, दैट डजंट मीन कि ये आएगा नहीं, इट मीन्स कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी फ्लुएंसी आ सके। ठीक है, अब आप यहाँ पे करना सीख गए हो, बट यहाँ पे आपको कम टाइम में करना है। ठीक है, टाइम को कम करना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है, देन ओनली यू कैन क्रैक योर एग्जाम। अब ऐसा नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन 100 आओ, बट आपने 95% क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ कर आ गया, तो वहां पे भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। बट इफ यू फोकस ऑन एटलीस्ट 60 to 70% टू स्कोर, है ना, और उसको एक्यूरेसी के साथ, उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप करना चाहो 60-70% क्वेश्चन को, तब आप वहां पे कहोगे कि यू आर सेफ इन साइड। ठीक है, तो ये तरीके का लॉजिक लगा के यू हैव टू प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट इज परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसको फिर हम, अगर ये लेंदी हो रहा होगा तो वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेक्चर, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं परसेंटेज का। ठीक है, थोड़ा सा भी और 10-15 मिनट की क्लास, उसके बाद हम एंड करेंगे। सो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वैल्यू टू बी कंपेयर्ड अपॉन विच वैल्यू टू विच इट हैज टू बी कंपेयर्ड इनटू 100। 10th क्लास सभी ने पास किया होगा, ठीक है, 10th क्लास में सभी के मार्क्स आए होंगे, सभी ने अपना परसेंटेज तो निकाला होगा। ठीक है, और 10th क्लास में अगर आप गए हो तो परसेंटेज निकालना आता होगा आपको, अगर आपने मैथ्स लिया था या फिर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है।
बट नहीं भी पड़ा तो यहाँ पे आपको वरी वरी नहीं करना है। यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल आपको परसेंटेज निकालने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए है और आपसे मांगा किसी ने 30 रुपीज, ठीक है। अब वो कह रहा है बताओ आपने मुझे कितने परसेंटेज अपना दे दिया पैसे का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू टू बी कंपेयर्ड, यानी कि ये जो 30 रुपए है इसको कंपेयर करना है इससे 100 से, यानी जो हमारे पास एक्चुअल रुपीज था 100 रुपए, उससे कंपेयर करना है। उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा 30%। अब ये तो बहुत ही इजी हो गया। एक मान लेते हैं आपके पास 200 रुपए थे, इसमें से आपने 40 रुपए दे दिए। अब बताओ कि आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना परसेंटेज आपने दे दिया। तो 40 ऊपर लिखो, 200 नीचे लिखो, सिंपल। और यहाँ पे 100 से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो वी विल गेट 20, यानी कि आपने 20% यहाँ पे आपने दे दिया, ठीक है, अपना 200 रुपए का। इसका अगर शॉर्टकट तरीका बोलूं मैं तो 40 रुपए आपको यहाँ पे था, ठीक है। 40 रुपए का परसेंटेज निकालना है कितने में से, 200 में से। तो कुछ मत करो, सिंपली इसको यहाँ पे काट दो इसको। और उसके बाद ये तरीका आपको तब काम में आएगा जब आपके पास लाइक आपके पास 700 टोटल मार्क्स है, ठीक है, और आपको निकालना है 675 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, सीधे 7 से इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक, ये काम आप कर सकते हो। और तरीका बताऊँ, जैसे आपको 40 का निकालना था तो सिंपली आप 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पे 20 मिल जाएगा परसेंटेज। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। बट यहाँ पे आप हर बार ये मत करना, पहले अगर आपके पास टाइम कम है तो भले ही एक कर लो, अगर टाइम आपके पास है तो जो नॉर्मल मेथड है 100 से मल्टीप्लाई करके इस 2 जीरो को यहाँ पे काट देना। हो सकता है एक दो डिजिट इधर उधर हो जाए एग्जाम में, तो आपको वहाँ पे दिक्कत है, तो इससे अच्छा है आप बेसिक अपनाओ। ये तरीका तब अपनाना डायरेक्ट डिवाइड करने वाला जब आपके पास टाइम कम है, बट ये भी एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो मान लो मेरे एग्जाम में मार्क्स आए हैं 10th में 500 आउट ऑफ 499 449 आउट ऑफ 500, ठीक है। अब मैं इसको चाहे ऐसे करूं, ये 2 जीरो काटो, या 449 डिवाइडेड बाय 5 करूं, ये करूं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय साई इन फाइनल एग्जाम इफ शी हैज स्कोर्ड 1102 आउट ऑफ 1200। तो बहुत लोगों को ये चीजें यहाँ पे दिक्कत करती हैं कि किसमें से कितने को निकालना है। तो हमेशा याद रखो, अगर छोटी वैल्यू दे रखी है तो उसमें से सबसे ऊपर छोटी वैल्यू को रखो, उसके नीचे बड़ी वैल्यू को रखो। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालना हो तो सिंपली क्या करो, ये 2 जीरो हटाओ और ये 12 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, आपका आंसर निकल आएगा। तो इधर इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ सही है कि नहीं, ठीक है। शॉर्टकट भी अगर बता रहा हूँ तो उसको भी क्रॉस वेरीफाई करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में 1102, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे 91.83 आ रहा है आंसर, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 91.83। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको ये जीरो एग्जाम में ये 1 into 100 लिखने की क्या जरूरत है, 1102 अपॉन करो 1200 लिखो इंटू 110, फिर इसको काटो। आप एग्जाम में तो बैठे नहीं हो, ठीक है, कि आपको यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्टली 1102 लिखो। और आप, मैं तो बोलूंगा कि 1102 लिख के आप ये भी मत करो, ये लाइन भी मत खींचो, ठीक है। 1102 लिखो और उसके बाद सीधे 12 लिखो और मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट करते जाओ। अगर एग्जाम में यहाँ पे दिख गया आपको 110, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 12 की टेबल पढ़ के तो 9 टाइम से पढ़ोगे, और ऑप्शन में अगर 9 एक ही टाइम में आ रहा है तो उसी को टिक करके आप मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट इज आउट ऑफ 65,000 पॉपुलेशन मैन इज 39,000, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन। तो हमें ये करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आउट ऑफ 65,000 तो सबसे पहले माइनस करेंगे, तो 2600 यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, वुमेन आ गई। और वुमेन का परसेंटेज किसमें से निकालना है, 6500 में से। तो 13 टाइम्स में ये कर जाएगा, 13 2 26, और यहाँ पे 13 13 5 65, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे कट गई और यहाँ पे आपका परसेंटेज क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो कैसे कर सकते थे, 2600 का परसेंटेज निकालना है किसमें से सॉरी 26,000 का परसेंटेज निकालना है कितने में से, 65,000 में से, ठीक है। तो आपको ये अब अज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे 100 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट करो, 1 जीरो ये काटो, और 26 2 जा और 26 5 जा, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद
5 वन जा 5, 5 4 जा 20 और 40% आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक, सिंपल। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, तो परसेंटेज चेंज को हम कैसे निकालेंगे, फ्रॉम टू अपॉन फ्रॉम इंटू 100। इसका मतलब देख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द वैल्यू विच द चेंज इज हैपनिंग टू द वैल्यू टू विच चेंज हैज हैपेंड। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम का मतलब कि द वैल्यू विच द चेंज इज हैपनिंग, ठीक है, वैल्यू जो चेंज हो रहा है और किसमें से हो रहा है, ठीक है, द वैल्यू विच द चेंज हैज हैपेंड वो हम टू में लिखेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। Shraddha's monthly salary is 40,000. If an increment of 5,000 is provided, what is the percentage increase in her salary? तो यहाँ पे देखो, इनिशियल यहाँ पे क्या था, 40,000 था, श्रद्धा की सैलरी 40,000 रुपए थी, इसमें से इंक्रीज क्या हो रहा है, ठीक है, 5,000 का इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्ट आप देखो 5,000, इसका परसेंटेज आपको निकालना है, तो सीधे आप परसेंटेज निकालो और यहाँ पे आपका काम खत्म। तो आपका आ गया 12.5। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे फ्रॉम टू का कॉन्सेप्ट हटा दो। यहाँ पे बस ये कह रहा है कि आपके पास अगर मान लेते हैं 40 रुपए है, इसमें आपने 5 रुपए का इंक्रीमेंट किसी ने दे दिया, तो आपके पास टोटल 45 रुपए हो गए। आपको बताना है कि इंक्रीमेंट क्या परसेंटेज क्या, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज किस में से निकालोगे, इसी में से तो निकालोगे, इसमें से निकालोगे नहीं, क्योंकि ये तो इंक्रीज हो चुका ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 40 अपॉन कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 रुपए, तो 5 वन जा 5, 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10, यहाँ पे 12.5। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड करोगे, जो आएगा आपका वो हो जाएगा परसेंटेज। ठीक, सिंपल। नेट चेंज कैसे निकालेंगे, तो नेट चेंज इन परसेंटेज व्हेन टू चेंजेस आर मेड। इसका मतलब अब मान लेते हैं, कह रहा है कि कोई परसेंटेज है, ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई कह रहा है कि 100 रुपए आपके पास, इसमें से किसी ने पहले 20% आपको बढ़ा दिया, तो उसके बाद 10% आपको कम करके दे दिया, बताओ फाइनल कितना होगा। ठीक है, 100 रुपए का आपको कितना मिलेगा टोटल। तो इसको निकालने का सिंपल सा एक तरीका है, वो समझ लो। मान लो 20% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे +20, उसके बाद 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो -10, उसके बाद इसको ऐड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और आप करेंगे 100। यहाँ पे बॉस लगाएंगे, ब्रैकेट डिवीजन यानी कि डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे +10, यहाँ पे बचेगा 10। सो 10 + 2 यानी कि यहाँ पे 12% का ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। अब 12% इस 100 का निकाल दो और उतना ही आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा उतना ही इंक्रीमेंट, ओवरऑल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बचा, अब 112, यानी कि टोटल आपको 112 रुपए यहाँ पे मिलेंगे 20% बढ़ाने के बाद और 10% घटाने के बाद। ठीक, ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। साई सैलरी 20,000 है, ठीक है, इफ द सैलरी इज डिक्रीज बाय 10%, तो हमें क्या करना है, 10% डिक्रीज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, -10 करेंगे। ठीक है, एंड देन इंक्रीज बाय 30%, तो +30 करेंगे और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे किसमें, 10 इंटू 30 यानी कि 300 में, और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3। ओवरऑल यहाँ पे 23% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आई गेस यहाँ पे कुछ गलती हुई है। -10 + 20 और माइनस, अच्छा यहाँ पे हम -10 भी तो लेंगे, ओके ओके, तो -10 और यहाँ पे 300। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, -300 और ये -3 आ जाएगा। ठीक है, सो -3 यहाँ पे ये आया, +3 नहीं -3 आएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अगर -2 दिया है और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पे 12 कर दिया, यहाँ पे एक सिली मिस्टेक मैंने कर दिया। वो मिस्टेक यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे इंक्रीज वाला साइन भी लेना है मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे -2 आएगा, यानी कि 8% का इंक्रीज होगा, ना कि 12, यानी कि यहाँ पे 108 रुपए आपका मिलेगा फाइनल, 112 नहीं। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे, हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। फिर से समझ लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन का मतलब, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 20,000 है, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखो। अब -10% का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो -10 ऐसे लिखो। उसके बाद 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऐसे लिख दो। इसके बाद इसको एडिशन वाला साइन लगाओ और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद -10 करो इंटू 30 करो और इसको डिवाइड कर दो 100 से। अब ये -10 -30 कितना हो जाएगा, -300, और इसको जब डिवाइड करोगे तो -300 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा, -3।
तो यहाँ पे -10 + 20 कितना हो जाएगा 20, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 3 का 3 यानी कि 17%। अब 20,000 का 17% आप निकाल दो, उतना ही यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करके बता देना है, ठीक है। ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ सैलरी में उसके 3,400 रुपए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ इंक्रीज बताओ या टोटल इनकम बताओ आफ्टर इंक्रीज, तो वो आप क्या बताओगे 23,400। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इंक्रीज और डिक्रीज वाले में। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइनल वैल्यू आफ्टर मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस। अब मल्टीपल उसमें सिर्फ दो था, ठीक है, प्लस और माइनस करना था। अब मान लेते हैं मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल है तो उसमें क्या करेंगे, तो फाइनल के लिए तो हम क्या करेंगे, फाइनल वाली ये कि प्लस 100 में प्लस माइनस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर देंगे 100 में, और इनिशियल वैल्यू जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको वो इंक्रीज और डिक्रीज पता चल जाएगा कितना हुआ है, ठीक है। अगर दो दे रखा है तो दो में क्या करेंगे, हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन का दे रखा हो तो तीन का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जितनी बार भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और हमेशा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, सैलरी ऑफ श्रद्धा इज 30,000, इंक्रीज बाय 10% एंड डिक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 30%। अब इसमें बताओ तीन चीजें हो रखी हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों का ओवरऑल सम निकालो, फिर जो ओवरऑल सम है उसमें से 30 का कर दो, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, या चाहो आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, 11/10 करो, 8/10 करो, 13/10 करो। वो कैसे किया, 11/10, इसको देखो हमें यह क्या करना है, 100 में इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे इंक्रीज अपॉन 100, तो ये क्या जाएगा 110 अपॉन 100। अब यहाँ पे इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 11/10, ये आया। अब ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 11/10 हमने ऐसे लिखा है, 8/10 कैसे आएगा 100 माइनस 20, अब 20 अपॉन 100, तो यहाँ पे क्या जाएगा 80 अपॉन 100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8/10। वैसे यहाँ पे 130 हो जाएगा, और 130 अपॉन 100 यानी कि 13/10। अब इसका ओवरऑल हमको क्या निकाल देना है, 11/10 इंटू 8/10 इंटू और यहाँ पे 13/10 इंटू 30,000। अब 1 2 3 यानी कि 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका 34,320 रुपए आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। नेट परसेंटेज, A% इंक्रीज एंड A% डिक्रीज, तो ये कैसे करेंगे, अगर मान लो 20% का इंक्रीज भी हो रहा है और 20% का डिक्रीज भी हो रहा है, तो ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कर देंगे, सो वी विल गेट आवर ओवरऑल डिक्रीज। और हमेशा यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज होगा जब सेम अमाउंट ऑफ परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज करता है। मान लो हमेशा अगर वैल्यू सेम हो इंक्रीज और डिक्रीज की, तो हम क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पे लॉस होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसका निकालने का फॉर्मूला, यू हैव टू जस्ट स्क्वायर द वैल्यू ऑफ दैट परसेंटेज, यानी कि स्क्वायर कर दो परसेंटेज का, A% जो भी है उसका स्क्वायर कर दो अपॉन 100 कर दो, और यहाँ पे आपका परसेंटेज ओवरऑल निकल आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 10% का देखो, 10% का इंक्रीज हो रहा है, 10% का डिक्रीज हो रहा है, कितने में से 1,000 में से। हमें बताना है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वॉच नाउ, हमने बताना है फाइनल प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे 1% का डिक्रीज हो रहा है, तो 1% ऑफ 1000 कितना होता है 10 रुपए, तो इसमें से 10 रुपए माइनस कर दो, 990 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। विदाउट पेन और पेपर यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ, ठीक है, बिना पेन पेपर के यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में यू जस्ट हैव टू आंसर मी, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट कर देना। एंड आर नेक्स्ट इज स्टडी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब देखिए रेडम पे जब इंक्रीज और डिक्रीज करता है, एक समय के लिए इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो हम कैसे निकालते हैं। ये आप पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में ज्यादा देखोगे, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, और इसको याद ना भी करो तो सिंपली आपको वही लॉजिक यहाँ पे अपनाना है जो हम इससे प्रीवियस वाले में करते आ रहे थे, बस यहाँ पे एक और फैक्टर ऐड हो जाएगा, पावर में हम n लिखेंगे, और वो पावर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टाइम्स या फिर जितने साल के लिए, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 22 लाख, द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, व्हाट विल द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी, और पॉपुलेशन इंक्रीज 10% है, तो 110 अपॉन 100 की पावर यहाँ पे 3 इंटू 2 लाख। अब जब इसको सॉल्व करोगे, सो व्हाट विल गेट 1.1 का क्यूब, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख से, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2,66,200, ये आपका पॉपुलेशन हो जाएगा 3 साल बाद।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे परसेंटेज भी खत्म हो गया। नाउ वी विल कंटिन्यू आर प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज। प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज को हम नेक्स्ट अपने वीडियो पार्ट 4 में कवर करेंगे, और तब तक के लिए यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम पार्ट 1 देख लेना और पार्ट 3 तक देख लेना, और उसको यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके आना। सो यहाँ पे आप परसेंटेज का हेल्प लेके प्रॉफिट एंड लॉस में यू अप्लाई करके आप अच्छे से इस पे कमांड पा सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियोस। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इफ यू वांट कि मुझे मतलब और अच्छे से प्रिपेयर करना है, मुझे वेट नहीं करना नेक्स्ट वीडियो का, तो टीसीएस के लिए मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है वन शॉट में। आप वहां से जाके ये सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो, वरना मैं ये फुल फ्लेजेड कोर्स तो कवर करा ही रहा हूँ। आप चाहो तो इसी पे फिक्स रहो, ठीक है। और मैं जैसे जैसे आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस के साथ, वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।